हेलो दोस्तों, जो भी बिहार डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो भी सरकारी कॉलेज में, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ, आपका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, जिसमें आप सेकेंड राउंड में जो एडमिशन लीजिएगा तो राउंड 2 में कितना सीट खाली है, कौन सा कॉलेज में, उसका ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो आप लोग को देखना बहुत ही ज़बरदस्त महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस कॉलेज में कितना सीट खाली है, कितना सीट बचा हुआ है, तब तक आप उस कॉलेज का चयन ही नहीं कर पाइएगा। साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग को किसको जो है एडिट करना है, किसको एडिट नहीं करना, कॉलेज चेंज करना है या नहीं करना है, आखिर सबके लिए नेसेसरी है या किसी के लिए नेसेसरी है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। आज आपका लास्ट डेट है, आज आपका 30 जुलाई और 30 जुलाई को जो है आपका लास्ट डेट है, इसलिए आज भर के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि कम दिन में कम समय में सभी के पास पहुंचना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप लोग शेयर जरूर कीजिए, जो भी नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसमें अगर आप देखा जाए तो सभी कॉलेज का जो है ना लिस्ट जारी कर दिया गया, सरकारी कॉलेज का किसमें कितना सीट बचा हुआ है। इसमें आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ यानी कि श्रीनगर पूर्णिया में, अगर पूर्णिया के श्रीनगर के कॉलेज डाइट कॉलेज में आप जाते हैं, वहाँ पे 150 सीट था, जिसमें 39 सीट बचा हुआ, 39 सीट जो है अभी भी खाली है। किसी भी कारणवश से वहाँ पे जो है 39 सीट खाली रह गया, चाहे हो सकता है जितना का नाम आया हो वो एडमिशन नहीं लिया होगा, चाहे फिर उसका बीएड में एडमिशन हो गया, मतलब किसी भी कारणवश वहाँ पे 39 सीट खाली है, उतना स्टूडेंट अभी भी एडमिशन लिया जा सकता है। लेकिन अररिया में देखा जाए तो 50 सीट में 5 ही सीट खाली है, और उसके बाद किशनगंज में 51 सीट खाली है 200 में से, और उसके बाद कटिहार में देखा जाए 150 में 42 सीट खाली है, और कटिहार में फिर 100 में ये 26 सीट खाली है। ये कटिहार का जो है मूसापुर का है। अब कहिएगा सर ये चीज़ देखने से हमको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो देखिए आपको पहले बता देते हैं कि अगर आप इस चीज़ को भली भांति बढ़िया से समझ लेते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको देखिए कटअप आपको पहले जाना, और कटअप वाला जो है हमने सारा वीडियो भी बना रखा है, और आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे जो है कटअप का जो है ना PDF अपलोड है। आप क्या कीजिएगा उस कॉलेज का कटअप देख लीजिएगा। अगर सपोज मान के चलते हैं कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मुंगेर है, ये लखीसराय मान के चलते हैं, लखीसराय में 200 सीट है, और लखीसराय के डाइट कॉलेज में आपने जो है एडमिशन यानी कि आपने नाम दिया था, और उसमें मान के चलिए कटअप गया है 80 नंबर, यानी कि लास्ट गया 80 नंबर वाले को, BC वाले को 80 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है, और आपका मार्क मान के चलिए 75 है, आपका मार्क 75 है और 80 वाले को हो गया फर्स्ट राउंड में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना 58 सीट खाली है, आपको 58 सीट खाली है, तो आपको क्या करना है, यानी कि सीट अच्छा खासा खाली है, तो ये कॉलेज का चयन रहने ही देना है, इस कॉलेज को चेंज नहीं करना है। और साथ ही अब कॉलेज जो आप बदलिएगा, एडिट जो कीजिएगा, उसमें उस कॉलेज का नाम देना है जहां पे सीट खाली ज़्यादा है और कटअप कम गया था। दोनों बात याद रखना, कटअप कम गया था और सीट भी जो है ना ज़्यादा खाली रह गया, सीट भी ज़्यादा खाली है। जैसे आप यहाँ पे भागलपुर के नगर पारा में आप जाके देखिएगा तो यहाँ पे 150 में 63 सीट खाली है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे खाली है। तो आपको क्या करना है, जब एडिट कीजिएगा तो इस कॉलेज का नाम जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस कॉलेज में जो है ना सीट ज़्यादा खाली है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर जहाँ सीट ज़्यादा खाली होगी वहाँ एडमिशन होने का चांस ज़्यादा बन जाता है। तो जिनका भी कटअप से 5 नंबर कम था, उससे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, वो आप एडिट कीजिए, वो आप एडिट कीजिए, जिसका भी कटअप से, चाहे कटअप कुछ भी रहा हो, उससे अगर 5 नंबर कम था, आप एडिट करके कॉलेज चेंज कर लीजिए। और कॉलेज चेंज करने का जो आधार बता रहे हैं, सरकारी कॉलेज अभी भी मिल सकता है, बस हमारे नियम को फॉलो कीजिए। अभी भी आधार क्या बता रहे हैं, आप ये पूरे यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए, जिस कॉलेज का सीट सबसे ज़्यादा खाली है उस कॉलेज का नाम दे देना है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि कटअप में किसका कम नंबर आया है, उस अनुसार। अब ऐसा नहीं करना, जैसे भागलपुर में मान के चलिए कटअप चला गया है 95, कितना 95 कटअप चला गया, और आपका मार्क है 80, और आप सोच रहे हैं कि भागलपुर में यहाँ 63 सीट खाली है, इस कॉलेज का नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये आपका गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आपका 15 नंबर कम है, 15 नंबर कम है तो 63 सीट खाली भी रहेगा तो आपका नहीं होने वाला है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, अगर आप कटअप पहले देखिएगा कि किस कॉलेज का, सपोज आपका मार्क चले 80 75 मार्क है, तो आप 80 से लेके 85 वाले कटअप का कॉलेज का चयन कीजिएगा, और वैसे कॉलेज का जहां पे सीट ज़्यादा खाली है।
ये खाली सीट के जो कटअप, ये खाली सीट का जो लिस्ट जारी किया गया है उसका यही मतलब बनता है। और दूसरी बात, अब कहिएगा ये कहाँ पे देखे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं जो है ये वाला पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। आप दोनों पीडीएफ, कटअप वाला पीडीएफ पहले से अपलोड है और ये वाला भी पीडीएफ अपलोड है। आप दोनों पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और दोनों पीडीएफ में आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से अपना अपना कॉलेज देख लीजिएगा। उसके बाद आप देख के चलते हैं, भागलपुर में 63 सीट खाली है। और यहाँ पे देखिए, जैसे इस कॉलेज का नाम आपको देना, मुजफ्फरपुर पोखरिया का 77 सीट खाली है 250 में। 250 में 77 सीट खाली है। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा खासा सीट खाली देखने को मिलता है। और हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर कॉलेज का नाम तो आपको देना ही देना है, क्योंकि यहाँ पे सीट भी ज़्यादा है, कटअप भी कम गया है, कटअप बहुत कम गया है। और साथ ही जो है ना, यहाँ पे अभी भी देखिए सीट बहुत ज़्यादा खाली है। इसलिए जितना हो सके आप लोग इस कॉलेज का नाम देने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए मुजफ्फरपुर में 200 में 57 सीट खाली है। वैशाली में देखिए 45 सीट खाली है। जैसे यहाँ पे देखिए वेस्ट चंपारण में 6 सीट खाली है। इस कॉलेज का नाम नहीं देना है, भरसक प्रयास करना, इस कॉलेज का नाम नहीं देना। 6 सीट में आपका क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे देख लीजिए 52 सीट खाली है 200 में, दरभंगा में, मधुपति में। तो ये सब का आपको देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए पटना में जाते हैं, तो यहाँ पे पटना में 61 सीट खाली है मसूरी में। लेकिन पटना का कटअप बहुत ही ज़्यादा गया है, तो पटना का कटअप ज़्यादा गया तो पटना वाला कॉलेज का नाम नहीं देना है। ठीक है, प्रयास कीजिए ज़्यादा नहीं देने का। और देखिए आप जो है प्रयास कीजिएगा मुजफ्फरपुर साइड, दरभंगा साइड हो गया। और उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने आपको तो बताया बेहतर तरीके से, मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ। आपको पहले कटअप देखना है कॉलेज का, कटअप जिसका कम गया है, आपके नंबर से 10 नंबर तक ज़्यादा गया है कटअप, तो उसके बाद आपको सीट भी देख लेना। सीट भी जहाँ खाली है आप एडिट करके उस कॉलेज का नाम दे दीजिए। आप एडिट करके अगर उस कॉलेज का नाम देते हैं तो आपका जो है 90% हो जाता है कि आपको सरकारी कॉलेज अभी भी मिल सकता है, कम नंबर पे भी। इसलिए मैंने आपको बोला है कम नंबर वाले को भी सरकारी कॉलेज मिलने का ये अंतिम मौका है। ठीक है, और उसके बाद जिसका मान के चलिए बहुत ही कम है, जिसका मान के चलिए 60 से कम है, 60 से कम है, हम एवरेज बता रहे हैं, 60 से 55 से कम है, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे आप एडिट ना करिए। आप उसे एडिट नहीं करिए, वैसे ही ठीक है। अगर एडिट करना भी चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज का नाम दे दीजिए, सरकारी कॉलेज का नाम नहीं दीजिए, क्योंकि होने के चांस नहीं है। हम शुरू में भी बताए थे, लेकिन आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि नहीं सर आप ऐसे फालतू का बोल रहे हैं, आज देखिए कटअप है गया कि नहीं गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि जिसका नंबर कम है वो इसमें नहीं पढ़े, वो एडिट नहीं करे। अगर एडिट करना चाह रहे तो एडिट करके प्राइवेट कॉलेज का चयन कीजिए, न कि सरकारी कॉलेज का। अब जिन भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सर मेरा प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा, तो उनके लिए क्या होगा, हमको हर हाल में एडमिशन चाहिए ही चाहिए सर। तो आप कुछ ऐसा प्राइवेट कॉलेज का नाम बताइए जो हम एडिट करके उस कॉलेज का नाम अगर हम देते हैं, तो अगर मेरा नाम नहीं भी आएगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया, व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, ना कि कॉल कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा, उस पर आपको कॉलेज का नाम बताया जाएगा। आप एडिट करके उस कॉलेज का नाम देते हैं, अगर उस कॉलेज में नाम आ जाता तो सबसे कम फी में, एक तो फी आपको बताया जाएगा, कम फी में आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरी वाली बात, अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता तो स्पॉट राउंड से आपका जो है ना एडमिशन करवा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाद बाकी मैंने जो है यहाँ पे यही जानकारी देने की कोशिश किया हूँ कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। आप लोग पीडीएफ में जाके पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कटअप को समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद एडिट कर लीजिएगा। आज ही तक डेट है, 30 जुलाई तक डेट है, आज लास्ट डेट है। इसलिए आज तक जिसको एडिट करना है एडिट कर लीजिएगा, जिसको प्राइवेट कॉलेज में एडिट करना है एडिट कर लीजिएगा, जिसको नहीं करना है नहीं कीजिएगा। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एडिट करना ही पड़ेगा। आप लोग बार बार कहते हैं सर कौन सा स्टूडेंट एडिट करे या नहीं करे, तो वही तो हम बता रहे हैं कि सभी को एडिट नहीं करना है। जिनका जो है ना कटअप से 5-10 मार्क कम गया है, वो आप एडिट करके कॉलेज का दूसरा चयन कर लीजिए जहाँ कटअप कम गया है, जहाँ सीट ज़्यादा खाली है, वो सब कॉलेज का आप नाम दे दीजिए। ठीक है, बाद बाकी एडिट नहीं करे। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में मैंने इनको भली भांति समझाने का प्रयास किया हूँ। आप लोग बेहतर तरीके से पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी भी देख लीजिए 2279 सीट बचा हुआ है। अब रही बात, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं हम अगले बार की तैयारी के लिए 2025 के लिए तैयारी करें, तो आप लोग के लिए एक प्रॉपर बैच आ चुका है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का। तो उसका प्रॉपर बैच ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे मात्र बहुत ही कम फी में जो है आप वहाँ पे
अभी परचेज कर सकते हैं। बैच 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी बस इंट्रो हुआ है। वहाँ पे जो है ना डेमो वीडियो भी उपलब्ध है, डेमो क्लास भी उपलब्ध है। आप जाके डेमो क्लास भी कर सकते हैं। जिनको पसंद आ रहा है, जिनका भाई बंधु जो छोटे भाई से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अभी वहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।